गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के सम नंबर 6 to 13 सम करेंगे। यस, सम नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। हमें बताना है कि ये जो है जो एपी दी गई है, क्या इसका कोई पद -150 है या नहीं। आपको जैसे कि बताया गया था, कंप्लीट एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला चलने वाला है, और वो देखिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। फॉर्मूला यही है, an = a + n - 1 × d। कंप्लीट एक्सरसाइज में यही फार्मूला चलेगा। यस, अब देखिए ये एपी हमारे को दी थी इसने 11, 8, 5, 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सम है उसमें a और d। a हमारे पास फर्स्ट पद होता है जो कि 11 दिया गया। d निकालने के लिए a2 - a1, 8 - 11। आपको फिर बता दूं मैं कि d निकालते समय जो पहला पद बाद में आएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो d आ गया हमारे पास -3। लेट द एन टर्म ऑफ इट्स ऑफ द एपी इज 150। हमने एनवा पद जो है इसका -150 मान लिया है, तो an = क्या हो गया -150। फिर वही फार्मूला हमारा an = a + n - 1 × d। इसमें आप an, a और d तीन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्योंकि तीन चीजें हमारे पास थी, और इस प्रकार से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ध्यान कीजिए 160/3 ये n की वैल्यू आ गई। तो फिर हम लिखेंगे, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या है, और पदों की संख्या कभी भी पॉइंट में या नेगेटिव नहीं हो सकती। n इज नॉट ए होल नंबर, एक पूर्ण संख्या नहीं है। सो -50 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। अगर ये कोई 5, 6, 8, 20, 100 आ जाता तो आंसर सही होता, क्योंकि होल नंबर नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। अब हम कर रहे हैं सम नंबर 8 सम। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. थोड़ा ध्यान से देखिए, 50 टर्म्स है इसके अंदर, इट मीन्स n is 50। थर्ड टर्म कितनी है, 12 है। देखिए टोटल जो पद हैं वो 50 हैं, तो n = 50। थर्ड इसकी टर्म दी थी इसने 12। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, a + 2d, a + 2d = 12। अब लास्ट टर्म इसने दिया 106, इसको हम an बोलते हैं, लास्ट टर्म को an भी लिख सकते हैं। तो और टोटल 50 है, यानी कि 50वां पद 106 है, तो 50वें पद कैसे लिखेंगे, a + 49d = 106। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन 1 में से 2 को हम लेस करेंगे। देखिए लेस करके दिखाया हुआ है, ऐसे एक कैंसिल हो गया है। -47d = -94। d की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में डालिए, 2 में डालिए, तो a की वैल्यू आ गया हमारे पास, a भी आ गया है, d भी आ गया है। तो 29 हम कैसे निकालेंगे, a + 28d, तो ये 64 आ गई है। हेंस 29 फ्रॉम द गिवन एपी इज 64। यही इसने पूछा था। नाउ वी आर गोइंग टू डू 10th सम। 10th सम में देखिए, the 17th term of AP exceeds 10th term 7. Find the common difference. कॉमन डिफरेंस में D हमें फाइंड आउट करना है, और जो इसकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सोचिए आप कि इसने कहा क्या है, 17th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म को कैसे लिखेंगे, a + 16d। 10th टर्म को a + 9d। अब 17 जो टर्म है ये वाली, ये क्या है, ये 7 ज्यादा है, तो हम समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें हमने 7 ऐड कर दिया है। 7 ऐड किया तो इक्वेशन इक्वल हो गई, तो a से a कैंसिल हो गया बच्चों। 16d - 9d = 7 एंड 7d = 7/7, d = 1। d ही पूछा था, बस इतनी सी 3-4 लाइन का ही सम था हमारा। d पूछा था, d हमारे पास फाइंड आउट हो गया, d = 1। अब हम 12th सम कर रहे हैं। 12th सम
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मीन्स दो एपी हैं, उनका डी जो है कॉमन है, यानी कि एक जैसा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर अंडर टर्म इज 100। जो 100वें पद हैं उनके बीच का अंतर है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म, ये हजारों पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज डी, हमने डी मान लिया दोनों एपी के पदों का अंतर। तो फर्स्ट एपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एपी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और लास्ट में ए प्लस एन डी। ये देखिए ध्यान से आप इस प्रकार से करेंगे, लास्ट पद ए प्लस एन डी आ जाएगा। एंड जो सेकंड टर्म है वो कैसे बनेगी, ए डैश डी, शुरू में ए डैश, फिर ए डैश डी, ए डैश टू डी, और एंड में ए डैश एन डी। ये दोनों एपी हो गई हमारी। अंडर टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी का 100वां पद क्या बना, ए प्लस 1990। सेकेंड एपी का 100वां पद क्या बना, ए डैश 1990। तो पहली एपी के 100वें पद में से दूसरी एपी का 100वां पद लेस कर दिया है। तो ध्यान कीजिए 1990 से 9D कैंसिल हो गया है। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, अब इसने ये पहले ही दिया था कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो वो हम क्या कह देंगे, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ये हमारा प्रूव हो गया है कि ए माइनस, क्योंकि इसने पहले कह दिया था डिफरेंस बिटवीन अंडर टर्म इज 100। सिमिलरली अब 1000 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे हम, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ये अब वही सेम आ जाएगा बच्चों। अगर हम इसको सोल्व करें तो ए प्लस 999D, ए डैश 999D, तो 999D कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए डैश बच जाएगा, और वो पहले प्रूव कर चुके हैं कि ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100। यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म विल बी सेम एज द इक्वेशन 1। ठीक है, और 100 इसका आंसर आ गया कि एपी में यदि दो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डी सेम है, तो उसका चाहे 1000वां पद निकालिए, लाखवां पद निकालिए, 100वां पद लेंगे, 105वां पद, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा ही समान होगा। अब हम 13th सम आपको करवाते हैं, 13 तक आपने सम करने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। थोड़ा पहले सवाल को समझिए, पूछा क्या है इसने कहा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यस 13। अब देखिए बच्चों 13th सम, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है आपको पता है, 100। तो a इज इक्वल टू 100 कैसे निकालेंगे हम, a मीन्स प्रथम पद। इसने कहा था हमारे को 3 पदों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजन, 3 पदों की 3 अंकों की संख्या जो है 100 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, 999 तक जाती है, 999 तक जाती है। 999 जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो ये देखिए जो भी सबसे छोटी टर्म है उसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा, थोड़ा यहां पर ध्यान से, ए निकालने के लिए ए कैसे निकलेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस 7 माइनस 2, ध्यान कीजिए 100 प्लस 7 माइनस 2, ये देखिए ए निकालने के लिए 100 प्लस 7 माइनस 2 105 ए आ गया, ए में प्रथम पद आ गया है। डी 7 ऑलरेडी दिया हुआ है कि 7 से विभाज्य कितनी है, डिविजिबल बाय 7, तो डी हो गया 7, डिविजिबल बाय 9 पूछे तो डी 9 हो जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये पता आपको 999 होता है। तो एन यानी अंतिम पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग कीजिए, भाग करने के बाद जो भी शेष आता है वो लार्जेस्ट नंबर में से घटा दीजिए। लार्जेस्ट नंबर 999 था, तो एन मीन अंतिम पद, 999 माइनस 5 994, ये हमारा अंतिम पद आ गया है। तो हमारे पास आप देखिए ध्यान से ए आ गया है, ए डी और ए एन, फिर वही फार्मूला, एक ही फार्मूला आपको बताया था मैंने कि सभी जगह एक ही फार्मूला लगेगा। तो वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन टू डी। यहां पर एन को छोड़ करके बाकी 3 का, ए का, डी का और ए एन तीनों का मान हम रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है जो कि 128 है। और इससे प्रूव हो गया है
हैज 128 आएगा यहाँ पर। 128 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बच्चों अगर किसी और सम में प्रॉब्लम है तो आप फोन कर सकते हैं या ब्राइट ट्यूटी ऐप का सहारा ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम समय मैंने आपको करवा दी है। ध्यान से कीजिए, सफाई से कीजिए, और एक मैसेज, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।